राधे राधे भक्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको रामचरितमानस रामायण पाठ में आपको सुनाऊंगा कि राम लक्ष्मण सीता जी आज वन के लिए प्रस्थान करेंगे, वो आज वन जाएंगे। यह कथा मैं आज आपको सुनाऊंगा। कृपया कथा को ध्यानपूर्वक सुने। जो भक्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे रामायण पाठ को सुन सकें और भगवान में अपने मन को लगा सकें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, रामायण मैया की जय, शंकर भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, वृषभान की लाडली तनिक मेरी ओर निहार। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डार डार और पात पे श्री राधे राधे होए। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। सिख शीतले हित मधुर मृदुर, सुन सीतई न सुहान सिरम। शरद चंद चंदनी लगत, जन चकई अकुलान सिरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल से सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल होती है। सिए सब कुछ बस उतर न दे, सो सुने तमक उठी के मुनि पटभूषण भाज आनी। आगे धर बोली मृदवानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नपई प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील सने न छाड़ी वीरा। सुकृत सुजस पर लोक न साऊ, तुम्हें जानवन कहीं न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा सील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करऊं जो भावा, राम जननी सिख सुन सुख पावा। भूपई वचनवान समवा लागे, करें न प्राण पयाने अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, का करें कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता, क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत सिरम। बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करे सबई अचेत सिरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी।
संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। वन का सब साथ सामान सजकर मन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अच्छे करके चले। निकस वशिष्ठ द्वार वही ठाड़े, देखे लोग विरह दो डाड़े। के प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के द्वार पर, वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरुजन कई वर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर दिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरई सौंप बोले कर जोरी। सबके सार समार गुसाई, करब जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार समार देख रेख करते रहिएगा। बारे बार जोर जुग पानी, कहत राम सो सन मृदुवानी। सोई सब बात मोर हितकारी, जय तेरे बुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी ने बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से कार्य मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से हमारा सुखी रहे। मातु सकल मोरे विरह, जय न होय दुख दीन सियरम। सोई उपाय तुम करें सब, पुरजन परम प्रवीण सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरनाथ मम संकट भारी। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। ए विग्राम सबई समझावा, गुरपद पदम हरि सुसिर नावा। गणपति गौर गिरीश मनाई, चले आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में से नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को बनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयो विषादु, सुन न जाए पुर आरत नादु। कुसुगुन लंका अति शोकु, हरस विषाद में बस सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन, अयोध्या में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहने हंस लागे। राम चले वन प्राण न जाई, के सुख लाग रहत तन माई। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे, न जाने किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजय तन प्राणा। पुन धर धीर कहीं उर नर नाहु, ले रतु संग सका तुम जाऊ। इससे अधिक बलवती
और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरे धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। छुटे सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाए दिखराय बनु, प्रेम गए दिन चार श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर बंदी खिलाकर 4 दिन के बाद लौटा। जो नहीं फिरई धीर दो भाई, सत्य संत दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम बिने करे कर जोरी, तेरे प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डेराई, एवं मोर सिख अवसर पाई, सास ससुर हस कहूं संदेशु, पुत्र फिरई वन बहुत कलेशु। जब सीता जी वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितुगृह कबहु ससुरारी, रहे उजार होए तुम्हारी, ए विद करे उपाय कदम्बा, फिर न होए प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आए तो मेरे प्राण को सहारा हो जाएगा। नाहि तो मोर मरुन परिणामा, कछु न बसाए भय विधिवामा, अस कहीं मूरछ परा मही राऊ, राम लखन सियान दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण भी होगा, विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजायु सुनाय सिरु, रत्वति बेग बनाय सिरम, गयूं जहां बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई सियम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहां चले, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नप वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए, चढ़े रथ सिया सहित दो भाई, चले हृदय अवदय सुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत तो राम लखे अवध नाथा, विकल लोग सब लागे साता, कृपा सिंधु बहु विधि समझावई, फिरई प्रेम वस पुन फिर आवई। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या का नाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागत अवध भया बन भारी, मानो काल रात अंधियारी, घोर जंतु संपुर नर नारी, डर पई एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु प्रभुता, घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनु जम दूता। बावन बिटप बेल को मिलाई,
सरित सरोवर देख न जाई। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र तेसी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें उमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता। है गए कोटन खेल मृग और पशु चातक मोर सियरम पिकर तांग सुख सारिका सारस रस चकोर सियरम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी करुणात मम संकट भारी। करुण घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े जेते मनु चित्र लिख डकाड़े। नगर सफल वन गहवर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से भरपूर तथा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष पशु से बहुत से पशु पक्षी थे। अतार्थ अवधपुरी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। भेद के कई के रातन कीनी जय दव दसों दिस दीनी सही न सके रघुवर विरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भीलनी बनाया जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबई विचार कीन मन माही राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तय समूही समाजू बिन रघुवीर वध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोग कुछ काम के नहीं हैं। चले सात अस मंत्र दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनी विषय भोग वश करें कितने। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध विहाई ग्रह लगे लोग सब साथ सियरम तम सा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संहारी अरुनाथ मम संकट भारी। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम वस देखी सदै हृदय दुख भयो विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई बेग पाए अहीं पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणा में हैं। पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कैसा प्रेम मृदु वचन सुहाए बहुविध राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस बिरही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे
धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। सील सने छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस वेर बुराई। लोभ शोभ श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और सने छोड़ नहीं जाता। फिर रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जवई जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहे सप्रीति। हो जे मारे रघु हाँकौ ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से काहे तात रथ के खोज मारकर तड़पइये के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनी। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरनाय सिय राम। सचिव चलाए तुरत रथु, इतुत खोज दुराय सिय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारे, हरनाथ मम संकट भारी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। जागे सकल लोग बहु, जागे सकल लोग भय भोरू। गे रघुनाथ भय अति सोरू। रथ कर खोज कतौ नहीं पावई, राम नाम कहीं चई दिस धावई। सवेरा होते सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा। श्री राम जी कहाँ चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब राम हाराम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनो बार दे बूढ़ जहाजू, भयो विकल बड़ बनिक समाजू। एक दे उपदेशु, तजे राम जान कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जैसे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं। इस रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। निन्नैया को सराही मीना, दिग जीवन रघुवीर बीना। जो पे प्रिय वियोग विद कीना, तो कस मरण मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग रचा, तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। ए विद करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परतापा। विषम वियोग न जाएगा खाना, अवध आस सब राखई प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि के आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरसित नेम व्रत, लगे करन नर नार श्याम। मनौ को की कमल, दीन विहीन तमार श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। उतरे रामदेव सर देखी, कीन दंडवत हर सुविशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई रंगवीरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी
रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबई सहित सुख पाए रामा। गंग सकल मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कहे कहे कोटिक का था प्रसंगा, राम बिलोकई गंग तरंगा। सचिवई अनुजई प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा दिखाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी तरंगों को देख रहे हैं। उनको मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की महिमा सुनाई। मज्जन कीन पंत श्रम गयो, सुच जल पियत मुदित मन भयो। सुमरत जाय मिटई श्रम वारो, ते श्रम ये लौकिक व्यवहारो। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंद में कंदवान कुल के तुषियरम, चरित करत नर अनुहरत संसृत सागर से तुषियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभो दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, करुणात मम संकट वारी। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान। यह सुध बुए निषाद जब पाई, मुदत लिए प्रिबंध बुलाई। किए पल भूल भेट परिवारा, मिलन चने हुई हर्ष पारा। जब निषाद रात बुआ ने सब ये खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों से भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कार्य दंडवत भेंट दरियागे, प्रभोई बिलोकते अति अनुरागे। सहज सदैव बस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठा कर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देके, भयऊ बाग वाजन जन लेके। देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंदुओं के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। ये देव, ये पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार से आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करें पुरधारे पाऊ, तापी जन सब लोग से हाऊ। कहूँ सत्य सब सका सुजाना, मोहि दीन पितुआयुष्याना। अब कृपा करके रंगवीरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सका, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4 बासुबन, मुनि व्रत बेसियारुष्यरम। ग्राम वास नहीं उचित सुन, गोयं भयं दुखवारुष्यरम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ श्री बिहारी दीन दयाल विरल संहारी अरहुनाथ मम संकट भारी। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर बुआ को बड़ा दुख हुआ। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, रामायण मैया की जय, सीता माता की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।